जो लड़ाई थारी आज तक किसी ने लड़ी होगी, थारा बेटा विधानसभा में जाकर वहां लड़के दिखाओ गया, गारंटी है। अकेली गोवाना विधानसभा ऐसी है जिनकी 90 सीटा पर चर्चा है। और 90 सीटा पे एक बात कहे हैं, खटखट टोल पे कल पंचायत थी 10,000 की संगना की। अमन सहरा वो तो ओलंपिक में मेडल लिया छोरा, उसके गांव में पंचायत थी, उसका स्वागत था, कई हजार आदमी आ गए। 84 चट्टू खाप भिवानी में तनाना काम में उड़ा पंचायत थी, लगभग 20 गांव की। मेरा खुद का गांव लड़रावण उड़ा पंचायत थी 17 गांव की। सब एक बात कहने लगे रे, तेरे बेटे मारे हल्के में होता ना, ठोक कर बना जाए, किसी की वोट की टिकट की क्या की भी जरूरत नहीं थी। आड़ा कमर हो जाए मेरी, मैं अपने के पीछे एक्सीडेंट में ना गोली मरवा के कितने की तो मरवा देंगे। और ये मरवाए पीछे अखबार में खबर पढ़ोगे जमीनों को घेरा है, छोरा कामिल वो था, गलत हो गया वो गलत। मेरे गांव की सरदारी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे रक्षकारा के हाथ जोड़कर आऊंगा। चुनाव आ गए हैं, आप सभी को पता है। एक बीजेपी ने एक स्कीम चला रखी है, बहुत गौर से समझना सुनना इस चीज को। मेरा काल का दर्द है, मैंने जो बेरा पाट रहा ना जो चीजा का, मेरे उन चीजा का बड़ा दर्द रहा है। अब बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी लो, सेना या स्कीम सुनी होगी ना। ये स्कीम की असलियत क्या है उस पर गौर करते हैं। बीजेपी के जुमले के हैं वे धरती पहुंचने बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सब टीवी देखा, फोन देखा, अखबार पढ़ते हैं। एक तो एक बात गांठ बांध लियो, अखबार में जो आवेगा, टीवी में जो आवेगा, फोना में जो आवेगा, गोज भरी होनी चाहिए। रुपये देख के मैं छपुआ वह तो सरकार है, ले मैं छपुआऊंगा, के छपुआना पीछे लाते हैं, सब क्यों बेकाबू हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है। तब पैसा में सरकार पैसा के दबाव में कुछ भी कटवा सकती है। थारा हक खाएगा है, थारे जो बालक बेरोजगार होने लग रहे उनका कारण समझना। अभी भर्ती निकाली थी पीछे सी इमिग्रेशन में, एसडीओ लिए थे सरकार ने, एसडीओ 84 लाख के लिए सारे का प्रचार कर दिया, 84 एसडीओ लगा दिया हमने, इतनी बड़ी पोस्ट पे नौकरी दे दी। न्यूना बताइए 84 थे। एक सिंगल आदमी हरियाणा का नहीं, आरटीआई लागे देख लियो, को गुजरात का लाग रहा है, को पंजाब का लाग रहा है, को यूपी का लाग रहा है। मतलब के बीजेपी सरकार में जिसकी रिश्तेदारी जो सीजन आती वो एक हो दिया। और 7 शब्दों में लिखा हुआ है रूल के अकॉर्डिंग हरियाणा से बाहर का 5% आदमी लग सकता है। 5% के हिसाब से जो 84 में कहे 4 नौकरी थी वे बाहर के लाग सकते, 80 तो हरियाणा के लगने चाहिए। उनमें 84 के 84 हरियाणा तो बाहर के एक भी बालक मारा है। उस तो दूसरी भर्ती लिखड़ी एचडीओ हॉर्टिकल्चर में, उसमें 53 वैकेंसी लिखड़ी, 53 वैकेंसियां में उसमें भी थारी गल धोखा। थारे कितने बालक है? टोटल 17, बाकी सारे के सारे बाहर के। 50% कौन? गुजराती बाबू। वोट किसकी मांग है? हरियाणा की। सरकार पूर्वावास बढ़ावे हरियाणा, बड़ किसके धक्के खावे? हरियाणा के। और रोजगार की न दे गुजराती बाबू। अब देखने का रोजगार की हमारे देश में कमी हो रही है। उस कमी का कारण क्या है? उस कमी का कारण है आप लोग। जब आप लोगों के पास चुनाव आवे है, वोट देने का नंबर आवे है, सवाल जवाब आज तक आप लोगों ने पक्ष विपक्ष से करे नहीं है। किसी नेता मंत्री तुमने न्यू कोई बुझ ली अब भाई तो हमारे खातर करया के है, तेरी सरकार ने करया के है काम गणवा। पक्ष और विपक्ष दोनों ने तोलिया तराजू में पंचायत का काम यो है। हाँ भाई तू अपने काम गणवा, तू अपने गणवा, उनके काम देखो और उनमें
फिर तो मेन्यू लागे यो वजनदार है, यो थारा पत्ती काम आया उसमें बनाओ। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? उससे दूसरा एक भर्ती और का डी बहुत बड़ा घोटाला सीपीएल लो के नाम पे। मेरे साथ तो मैंने बेटे भी करो तक एक दो काम का भी ला गया है बताने का ही मतलब भाईया मतलब बैठा हो तो मेरा नहीं आपका भी एक दो बार आपके काम का भी भर्ती हो रहा उसमें, क्योंकि मैं रोज तक बेटा था हो सके सोनीपत रहते होंगे शहर में फिर क्या था जरूर। सीपीएल लो के नाम पर सरकार ने भर्ती काई दी। ये जो एमपी के इलेक्शन हुए इन तक पहले 7,500 वैकेंसी कर, उन 7,500 वैकेंसिया में 10 लाख फार्म भरी गई। 10 लाख फार्म की फीस के थी 1,000 रुपया। 10 लाख में 1,000 तो गुणा कर लो। इतने रुपये सरकार ने थारे बीच में बटोरे लिए चुनाव मलानती और 7,500 वैकेंसी दे दी थारते। बड़ी तोड़ा थोड़ी में बड़ी स्पीड तो वह भर्ती क्लियर करी क्यों पोस्टर छपवाने थे हमने 7,500 बालक का तो रोजगार दी। वे बालक ले लिए वे बालक लवा दिए लेकिन उसकी हकीकत के पाई वे थारे बालक के कर रहे हैं। 6 महीने ज्वाइनिंग बोली 6 महीने के अंदर उनकी जो सैलरी उनकी जो तनख्वाह उनमें 2 डिपार्टमेंट बना रखे हैं। एक तो है पंचायती ऑपरेटर, दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर। भर्ती एक सी टेस्ट एक सा फीस एक सी 2 भागा में बैठक दे आपस में एक ना हो जा। उन्होंने 2 कंडीशन बना दी। एक की तनख्वाह है 6,000 यानी कि 3,500 आदमी की जो तनख्वाह है 3600-3700 की वह है 6,000 और जो 3600-3700 बच गए उनकी तनख्वाह है 0। 6 महीना तक बेचारा तनख्वाह भी नहीं मिली। तात्न्यू पूछना चाहूं ई धरती पे इसी कौन सी सरकारी नौकरी आएगी जिसकी तनख्वाह 6,000 है। हमारे जो बुजुर्ग हैं इन तक पेंशन देने का वादा करें था तक 5100 रुपये देंगे यानी कि बुढ़ा थी बुजुर्गा थी 5100 रुपये और सरकारी नौकर थी उनमें 900 रुपये और मिला के 6,000 मैंने बता दो आज के टाइम किसका घर चल रहा। वे 30 हजार की प्राइवेट नौकरी छोड़ के और 6,000 की सरकारी नौकरी करना आए थे और उसका भी क्या करे नौकरी हम मात्र 5 साल के नाम की। फार्म में कितनी लिख रखा था फार्म में थी सरकारी वैकेंसी ई बना दिए वे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उनमें से एक औरत ने करनाल की आत्महत्या भी कर ली बेचारी। क्यों जो खर्चा उसने कराया जो करवा नौकरी लागी उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा तारे बालक रोड़ते आने लग रहे हैं ठोकर खाते। 543 लोकसभा में एमपी चुन कर गए हैं। कितने गए हैं 543। उनमें तो लगभग 290 आदमी आप मुकदमे दर्ज है। उनमें के लगभग 170 यानी कि 250 आदमी आप पता बलात्कार के केस लाग रहे हैं। यानी कि जो पूरा बलात्कारी बैठे हैं वे थारी मान बेटिया की के रक्षा करेंगे के कानून बनाओगे क्योंकि उन्हें अपना आपा बचाना है या अपना आपा डबोना है। कानून बनेगा तो सबसे पहला नंबर उनका होगा। जब हम थारे बीच में आवा हमने तो कौन लग गया छाती पारे के दिखाई कोई ना जाती थारा बालक खाती संघर्ष कर रहा मेहनत कर रहा दुख न्यूआन लग गया गम्मा के आदमी नु कह रहा छोरे कांग्रेस पार्टी के टिकट पाई लिया 100% बना देंगे। मैं आप लोगों का एक बात पूछना चाहता हूं जब पार्टी टिकट किसे बलात्कारी ते दे दे चोर ते दे दे ठग ते दे दे उससे न बना दोगे तुम उससे ही वोट दे दोगे। अरे कम से कम आदमी की इंसानियत उसके कर्म उसके काम भी तो कोई चीज होती होगी। और कमा के मामले की बात बता दूं थारे बीच में खड़ा हो इस पंचायत के बीच में थारा बालक वादा कर रहा है इस किताब के अंदर ना को भजन लिख रहा के ना संगीत ये सारे थारे बालक के पीरियड काम है। सारे काम गणवाऊंगा तड़का हो जाएगा। 3-4 काम थारे बीच में बता देता हूं। थारे बालक ने लगभग 1,000 से ज्यादा उन बेटिया का ब्याह करवा दिया जिसके बाप और मां जिंदा नहीं थी। दूसरी बात आज के टाइम ने कहा आग्रह भाई बहन या कोई नहीं पाया आग्रह किसी बहन बेटी का जो बिना भैया की बहन हो है ऐसी 150 से ज्यादा बहनों के बात बनती है।
से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, कोरोना नाम की बीमारी आई, थारे सारे नेता मंत्री ताले मारे के सो गए थे। थारा छोरा उस टाइम पे उस बीमारी की परवाह करे बिना सोनीपत के अंदर बीच में खड़ा होकर लोगों के बीच में लगभग गरीब मजदूर दलित जो पिछड़े थे जिनकी दिहाड़ी मर गई थी, ऐसे 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया। 5 लाख। ये किताब इन कामों का सबूत है। तारे बीच में या किताब इस पंचायत के बीच में टेक कर जाऊं। कोई भी जब चुनाव लड़न आवे, वोट मांगन आवे, आड़ा बैठा लियो और आड़ा बैठा के एक बात कहनी है, मारा छोरा आया था भाई, अपने काम गणवाओ था, तू भी अपने काम गणवा दे, जब बता वोट देंगे। मैं वादा करूं तारे बीच में खड़ा होकर सारी पार्टी वाले ने इकट्ठे कर लियो, जब मेरे दादू आज काम भी गणवा दे, थारा छोरा जिंदगी में मुंह नहीं देखा होगा। अगर उनसे डबल काम कर रहा हूं तो मेरे साथ जी काम का नाम देने का भी फर्ज बने। मानता हूं हर तरह की विचारधारा काम में रहा, हर तरह के आदमी काम में रहे, हर पार्टी के आदमी काम में रहते पाऊंगे। मैं तो थारते का बात कहने लग रहा हूं, जितना इस हत्यारी सरकार के खिलाफ थारा छोरा लड़ा, थारे छोरे ने संघर्ष कराया है, ये वादा इतना संघर्ष कोई करे नहीं पाऊंगा। थार पर सिर्फ एक उम्मीद लेकर आया हूं, यह आवाज न्यू मत मानियो, हर शिकारा की दपन लाग रही है। अगर मैं हार गया, इन सारी माओ के जो बेटे हैं जो यह उम्मीद कर रहे हैं पढ़ लिख कर बड़े हो गए हम भी कुछ अच्छा करके दिखाओगे, अरे उस माँ के लाल की उम्मीद टूट जाएगी, हर शिकारा की नहीं टूटेगी। तो आप सबसे एक गुजारिश है, जब भी कोई नेता मंत्री किसी पार्टी तो उठेगा, सबसे पहले एक बात का आग्रह, मेरे काम आयो मन वोट दियो, मेरे गोत आयो मन वोट दियो, मेरे गवां डालो मन वोट दियो। लेकिन जब वो बन जाए ना, सबसे पहले काम कर गोत कर गवांड कर इनका अपमान करे, इन गलात मारे। सबसे पहले इन भूल है, क्यों भूल है, न्यू का है, अरे बाहर के अंत देख लेंगे, ये तो रोज आड़े खड़े रहेंगे, इनके काम ना नाम धरती बनी रहूंगा। ये नेता मंत्री आगे बोल और शब्द मन सुने। थारे बालक तय एक बात, थारे बालक आज एक बात बताना चाहो, अगर विधानसभा के अंदर हमारे 5-10 विधायक बैठे होते, इनकी के मजा लिए बाहर क्या लगा देते वर्गीकरण में, उड़े इनके अलग में आते गए, जुबान निकाल लेते। इनकी कमी यह है, जो लड़ाकी लड़ना है उन तमुड़ भेजते को ना। एक बापना थी देखो, हमारे बालक के करने लाग रहे हैं, हमारे बालक देश छोड़ने लाग रहे हैं। एक एक डाबड़ी बांटा हुआ बेचारा, एक किला, एक खुद बांटा हुआ है, उन्हें बेचेंगे, क्या गहने टेकेंगे, 40-50 लाख रुपये इकट्ठे करेंगे, आगे तक डोंकी मार कर मौत का जो मौत है ना, मौत के मुंह में गए, को अमेरिका जा, को कनाडा जा है, उड़े जाके जो मारा आड़ा के बिहारी काम करे, बेचारे उड़ जाके बिहारी वाला काम करे, ये काम करे हैं। उसका कारण क्या है, बेरोजगारी, कमा के तो खाना है, उड़ जा कहिए, उनमें का कई बार ऐसा हो जाता, हमारा इतना मानस पहुंच गया, बेचारा ना काम धंधे नहीं मिलते। अगर आप लोगों ने सही नेता चुन रखे हो, सही सरकार चुन रखी हो, क्या जरूरत हमें बाहर देश जाने की, क्या जरूरत अपनी जमीन बेचने की। तो आप सबसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं, मैं वोट आप लोगों को इसलिए वोट की अपील करने के लिए आया हूं, जो लड़ाई थारी आज तक किसी नहीं लड़ी होगी, थारा बेटा विधानसभा में जाकर वहां लड़के दिखाओगा, गारंटी है। अकेली गोवाना विधानसभा ऐसी है जिनकी 90 सीटा पर चर्चा है। अब 90 सीटा पे एक बात कहे हैं, खटखड़ टोल पे कल पंचायत थी 10,000 की सन्ना की, अमन सहरा वो तो ओलंपिक में मेडल लिया छोरा, उसके गांव में पंचायत थी, का स्वागत था, कई हजार आदमी आ गए। 84 जाटू खाप भिवानी में, तनाना गांव में उड़ा पंचायत थी, लगभग 20 गांव की। मेरा खुद का गांव लड़ रहा हूं, उड़ा पंचायत थी 17 गांव की। सब एक बात कहने लगे रे, तेरे बेटे मारे हल्के में होता ना, ठोक का बना जाए, किसी की वोट की टिकट की क्या की भी जरूरत नहीं थी, आड़ा कमर हो जाए मेरी। मैं अपने के बीच में हूं ना, नुका अगर बाहर का चौकी जोगना
घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी से मारे अपने मानसा न मारे की कदर को नहीं। और ये मानस कदर करेंगे जब चुनाव हो जाएगा, थारे बीच में मैं नहीं रहूंगा, सरकार न लगन लग जाएगा बीमारी, बीने 2 महीने में किसी बांधने थे किसी ओढ़ देते एक्सीडेंट में ना गोली मरवा के कितने मरवा देंगे। और ये मरवाए पीछे अखबार में खबर पढ़ोगे जब न्यू को घेरा है छोरा कामिल वो था गलत हो गया, वो गलत कहने से ना तो आज तक कोई उल्टाया है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चिल्ला चिल्ला मर के रहे देशवासियों एक हो जाओ कोई एक नहीं होया। और जब वे हमारे बीच में नहीं रहे, उनका जनाजा निकाला गया अगले दिन लाल चौक के ऊपर से 5 लाख आदमिया की भीड़ थी, उनके दर्शन करती देखते ले भगत सिंह किए था 5 लाख